नमस्कार। ओम नमः शिवाय। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। भोलेनाथ की महाशिवरात्रि और उससे पहले अगर प्रदोष व्रत होता है तो आपको मालूम है, और खास करके सोम प्रदोष जो कि उन्हें बेहद प्रिय है, ये अद्भुत योग नहीं है तो और क्या बात है। इस समय कहा जाता है कि अगर सिर्फ नॉर्मल उपाय ही कर ले तो भी भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। और खास करके प्रदोष प्लस यानी जिसे हम त्रयोदशी तिथि कहते हैं, और दूसरी चतुर्दशी तिथि। चतुर्दशी तिथि में भगवान भोलेनाथ की महाशिवरात्रि मनाई जाती है और त्रयोदशी तिथि में भगवान भोलेनाथ का प्रदोष व्रत मनाया जाता है। अब ये तिथि योग और संयोग देखिए कितना अच्छा है। एक शिवरात्रि पर ही शिव योग बन रहा है, सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, और इसके अलावा जो ग्रहों की भूमिका है वहां उन ग्रहों की भूमिका में बुध आदित्य राजयोग भी बन रहा है। शनि की राशि में मंगल का प्रवेश और मकर राशि में मंगल का प्रवेश भी हो रहा है, जहां मंगल उच्च के होते हैं। ये योग भी है, संयोग भी है, और खास करके मौका भी है भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का। अब सोम प्रदोष की जब बात आती है तो ये कहा जाता है कि सोम यानी चंद्रमा भोलेनाथ के मस्तक पर विराजित है। जिनकी कुंडलियों में चंद्रमा का दोष, जिनकी कुंडलियों में चंद्रमा अच्छी अवस्था में नहीं होते हैं, जिनकी कुंडलियों में चंद्रमा के चलते कुछ मानसिक परेशानियां या फिर जिंदगी में कहीं हर्डल्स, हेल्थ इश्यूज, डिप्रेशन, इस तरीके की चीजें होती हैं, उन लोगों को प्रदोष व्रत और साथ के साथ चतुर्दशी का यानी महाशिवरात्रि का व्रत दोनों एक साथ जरूर करने चाहिए। अब जब हम प्रदोष की बात कर रहे हैं, 28 तारीख की प्रदोष अद्भुत विलक्षण योग का प्रदोष है। और प्रदोष में खास करके ये भी कहा जाता है कि अगर शाम की संध्या की समय करते हैं, यानी प्रदोष काल में अगर आप पूजा करते हैं, वैसे तो सुबह से ही पूजा करनी चाहिए, यानी जैसे सूर्य उदय होता है वहां से ही आपकी पूजा विधि विधान शुरू हो जाते हैं। हम हर वीडियोस में ज्यादातर हम बताते हैं कि उदया तिथि यानी उदया तिथि का खास करके महत्व होता ही है, लेकिन साथ के साथ कुछ समय का खास महत्व होता है। अगर उदया तिथि का आपको कंफ्यूजन है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं जो कि मेरे YouTube चैनल पर ही है, और अभी रिसेंटली ही मैंने उस वीडियो को डाला है ताकि आप लोगों को ज्ञान हो जाए कि उदया तिथि का कैसे कंसर्न रहता है किसी भी इवेंट के साथ। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं प्रदोष व्रत की, वो भी खास करके फागुन महीने की कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत, ये बहुत उत्तम है। महादेव को बहुत प्रिय है ये वाला प्रदोष। महादेव खास करके ये इस समय ऐसा माहौल होता है जहां कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की शादी की तैयारियां हो रही हैं, और वो प्रदोष व्रत और खास करके सोम प्रदोष व्रत यानी मांगले ही मांगले आपके जीवन में होने वाला है, क्योंकि मंगलवार को शिवरात्रि पड़ रही है और उससे पहले पड़ रहा है प्रदोष व्रत जो कि सोम प्रदोष व्रत है। ये बहुत ही उत्तम व्रत है, सुख का व्रत है, समृद्धि लाने का व्रत है, खुशियां लाने का व्रत है, तरक्कियां पाने का व्रत है, अपनी जिंदगी के हर कष्ट से बाहर निकलने का व्रत है, जिसे हम कहते हैं कि निरोगी काया। यानी जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा हम किसी भी कार्य को करने में सक्षम होते हैं, और इस व्रत को रखने से रोग दूर होते हैं, रोग नहीं आते हैं। यानी अगर आप किसी लंबी बीमारी से चले आ रहे हैं, जूझ रहे हैं, परेशान हैं, कितना समय बीत गया और साथ के साथ आपने बहुत सारे ट्रीटमेंट भी करवाए, उसके बावजूद भी आपको कहीं रिलीफ नहीं हो रहा है, तो आप इस प्रदोष के व्रत को जरूर रखें, क्योंकि ये प्रदोष व्रत बहुत ही उत्तम व्रत है। एक सोम प्रदोष और चंद्रमा वैसे भी कहते हैं कि हेल्थ के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। जिस भी कुंडली में चंद्रमा दोष होता है यानी चंद्रमा पीड़ित अवस्था में होता है, तो ऐसे लोगों को हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं, ऐसे लोगों को परेशानियां जो है
वो बहुत ज्यादा होती है। अब हम प्रदोष व्रत की जब बात कर रहे हैं तो ये प्रदोष व्रत का जो तिथि है ये कितने बजे से शुरू हो रही है? ये तिथि 28 तारीख को सुबह 5:41 यानी सुबह सुबह 5:541 AM ये सुबह ही तिथि जो है वो शुरू हो जाएगी, त्रयोदशी तिथि। अब ये तिथि जो है जब शिवरात्रि शुरू हो जाएगी दूसरे दिन यानी 1 तारीख तक रहने वाली है और वहीं से शिवरात्रि की तिथि शुरू हो जाएगी। यानी कहने का मतलब यह है कि सटा हुआ प्रदोष व्रत और दूसरा सोम प्रदोष व्रत जो कि भगवान भोलेनाथ को वैसे भी बहुत ही प्रिय और बहुत अर्ली मॉर्निंग ही ये तिथि भी आरंभ हो रही है। फिर आती है उसके बाद की उदया के बात जब हम करते हैं तो उदया तिथि पर शिवरात्रि लग चुकी होगी और उदया तिथि पर प्रदोष लग गया होगा। जब 28 तारीख की बात करते हैं सूर्य उदय से पहले प्रदोष तिथि लग चुकी होगी, त्रयोदशी तिथि लग चुकी होगी, लेकिन जब दूसरे दिन प्रदोष के पारण की बात आती है तो वहीं पर तिथि जो है सूर्य उदय से पहले ही लग चुकी होगी। यानी जोड़ा व्रत इसे कहते हैं हम कि जुड़ा हुआ व्रत, एक साथ व्रत। कई बार क्या होता है कि तिथि जो है सूर्य उदय के बाद समाप्ति होती है, यानी जब सूर्य उदय हो चुका हो उस समय तिथि समाप्त होती है। लेकिन यहाँ इस केस में बहुत ही विलक्षण योग इसीलिए बन रहा है कि उदया तिथि से पहले ही सोम प्रदोष भी शुरू हो रहा है और उदया तिथि पर जैसे हम कहते हैं कि समापन होता है व्रत का, तो वहां उससे पहले ही आपकी चतुर्दशी तिथि जो कि शिवरात्रि की तिथि है वो लग चुकी होगी। अब प्रदोष का महत्व शाम की पूजा से है, संध्या की पूजा से, प्रदोष काल के साथ खास है क्योंकि उस समय भगवान भोलेनाथ वैसे भी बहुत प्रसन्न होते हैं। और ये सोम प्रदोष की बात है, उनका प्रिय सोम प्रदोष है जहां एक तरफ शादियां की तैयारियां जो है वो पूरे परवान पर होंगी, वहीं दूसरी तरफ प्रदोष व्रत में अपने रजत भवन में कहते हैं कि भोलेनाथ बहुत प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। और ऐसे में आपको कोई भी बात मनवानी है तो संध्या का समय चूज कर लीजिए, यानी 28 तारीख की शाम का जो मुहूर्त का समय है, जब प्रदोष काल के समय में जब मुहूर्त अगर आप करते हैं, पूजा करते हैं, तो ये पूजा आपके बहुत फल देने वाली पूजा बन जाती है। शाम को 6:18 से लेकर के रात के 8:45 तक, 6:18 से लेकर के रात के 8:45 यानी 8:45 तक, ये जो समय है यही समय है जब आपने भगवान भोलेनाथ को मनाना है, जब आपने अपनी सारी मनोकामनाएं जो है वो पूर्ण करवानी है। आपने कहना है, भगवान भोलेनाथ ने मान लेना है। यही वो समय है जब आपने अपनी हर समस्या से बाहर निकलने का एक रास्ता पूछना है, रास्ता इख्तियार करना है और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से उन सारी समस्याओं से बाहर निकलने का आपको रास्ता मिलेगा। तो क्योंकि ये समय बड़ा दैवीय समय भी है, ये समय बड़ा चमत्कारी समय भी है और ये महाशिवरात्रि से पहले के प्रदोष का चमत्कारी समय है। और सोम प्रदोष जिसे हम कहते हैं कि बहुत ही उत्तम प्रदोष होता है, ये शाम का मात्र कुछ घंटों का समय है, लगभग 2.5 घंटे के आसपास का समय है, बट ये समय है बड़ा दैवीय। जितना मंत्र चैंट कर सकते होंगे कीजिएगा, जितना मां पार्वती की आराधना कर सकते हो कीजिएगा। किसी भी तरीके का अगर आपको लगता है कि आप बार बार आप घटना के शिकार होते हैं, यानी कभी चोट लग जाती है, कभी गाड़ी टूट जाती है, कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसी आपदाएं टाइप की सिचुएशन बनी रहती है, तो आप महामृत्युंजय जाप जरूर कीजिएगा। का कम से कम 3 माला जाप आपने प्रदोष काल में जरूर करना है और ज्यादा से ज्यादा कोई सीमा नहीं है, कितना भी आप कर सकते हैं। लेकिन साधारणतया अगर आपको कोई घटनाएं नहीं हो रही है बट आप चाहते हैं कि आपका जिंदगी जो है, जो आपका जीवन है वो बहुत सुखमय हो,
तो आपने ओम नमः शिवाय के जितना मंत्र का जाप कर सकते हैं जरूर कीजिएगा। समय यही चूज करना है, अपने 8:45 से पहले पहले ही आपने इस मंत्र का जाप जो है वो कंप्लीट करना है। बट ऐसा नहीं है कि अगर आपके रात के 8:45 हो गए तो इसका मतलब हम जाप नहीं कर सकते हैं। मैडम हम तो रह गए। भगवान ये नहीं कहते हैं कि जाप नहीं करें, उसके बाद भी आप जाप कर सकते हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर समय होते हैं जहां इसका इम्पैक्ट, जहां इसका रिजल्ट जो है वो ज्यादा अच्छा आता है। तो आपने सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि योग अच्छा है, संयोग अच्छा है, समय बहुत अच्छा है, भोलेनाथ का सोम प्रदोष है जो कि उन्हें बेहद प्रिय प्रदोष है। तो ऐसे में आपने कोई चूक नहीं करनी है, भगवान की आराधना करनी है, साधारणतः आपने आराधना करनी है। और अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति डिप्रेशन, टेंशन, मानसिक परेशानी से जूझ रहा है, तो जिस समय आप ये मंत्र का जाप करेंगे, ओम नमः शिवाय वाले मंत्र का जाप करेंगे, तो अपने सामने एक बहुत साफ सुथरा लोटा जो है वो जल का भर के रख लीजिए। और अगर आपके पास चांदी का पात्र है, चांदी का लोटा है या फिर चांदी की कटोरी है, गिलास है, उसे अच्छे से धो करके उसमें पानी भर करके अपने सामने रख लीजिए। जब ये मंत्र जाप आप कंप्लीट कर लेंगे तो उस जो पानी है, जल है, उस जल को थोड़ा सा अपने हाथों से ढक लीजिएगा और उसके बाद कुछ समय शांत मन से भोलेनाथ से आराधना कीजिए कि जो भी इस जल को ग्रहण करे उसकी सारी समस्याओं के समाधान आप जरूर निकालें। ये अभिमंत्रित जल होगा जिसका प्रयोग आप स्वयं बना करके स्वयं कर सकते हैं और उस व्यक्ति को लगातार कुछ दिन तक ये जल आप पिलाएं। यकीन मानिए जो मानसिक टेंशन है उनकी धीरे 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 रिलीफ की तरफ होने लगी। और चंद्रमा भी स्ट्रांग होता है जब जब हम प्रदोष व्रत, महाशिवरात्रि का व्रत करते हो, खास करके सोम प्रदोष व्रत करते हैं, तो बहुत अच्छा बल देने वाला चंद्रमा होता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए कि जो लोग नहीं व्रत कर सकते हैं, मान लीजिए कोई रोगी व्यक्ति है, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, वृद्ध हैं, हमारे घर में बुजुर्ग लोग हैं, वो नहीं व्रत रख सकते हैं, लेकिन वो अगर सामर्थ्य है, उन्हें हिम्मत है थोड़ी सी, तो ओम नमः शिवाय के मंत्रों के जाप चाहे वो बिस्तर पर बैठ करके लेटे लेटे भी कर सकते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कभी भी हमेशा याद रखिए, देश काल पात्र, जिस अवस्था में आप होते हैं, जिस सिचुएशन में आप होते हैं, जिस समय आप होते हैं और जिस जगह पर आप होते हैं, हमारे ज्योतिष में भी उसका बहुत महत्व बताया गया। जरूरी नहीं है कि अगर एक व्यक्ति उठ नहीं पा रहा बिस्तर से बट उसको बैठ करके ही पूजा करनी है। भगवान ने ये नहीं कहा है कि आपको बैठ कर, अगर आप बैठ सकते हैं तो बिल्कुल बैठिए, लेकिन अगर आप उस कंडीशन में नहीं है तो भगवान आपको भी एनर्जी देंगे, इनफैक्ट आपकी रक्षा सुरक्षा ज्यादा करेंगे आप। तो प्रदोष का व्रत आप जरूर रखिए। ये प्रदोष बहुत ही उत्तम प्रदोष है। ये प्रदोष आपके जीवन के सारे कष्ट जो है दूर करने वाला प्रदोष है, तो आपने इसका व्रत जरूर करना है। और ये योग संयोग जो है इसका लाभ आपने जरूर उठाना है, क्योंकि जब जब ऐसे संयोग आते हैं हमेशा हम लोग पहले ही आपकी वीडियोस आप तक पहुंचाते हैं, क्योंकि प्रदोष की जो पूजा है वो संडे की पूजा का ज्यादा महत्व है। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। इनफैक्ट आपने ये वीडियो देखे तो दूसरे भी जरूर देखें आपने। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, वीडियो जरूर देखिएगा, शेयर भी कीजिएगा। और सुबह 6 बजे मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस आती रहती है, हमेशा आती है। आप उन सारी वीडियोस को आप जरूर देखें, इनफैक्ट शेयर करें, अपने सारे ग्रुप में शेयर करें। और दोपहर को 12 बजे भी मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियोस आती हैं, तो उन्हें भी आप जरूर देखा करें। अगर आपके जीवन में कुछ भी बदलाव हुआ है इन वीडियोस के माध्यम से, सो काइंडली राइट समथिंग, यानी कुछ आप जरूर लिख करके एक मैसेज जरूर डालें, इससे हमें भी अच्छा लगेगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हो तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।